है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी। नहीं, ये बात तो बड़ी सीधी है ना कि इंडियंस के साथ तो उनकी डायरेक्ट लड़ाई है और जंग की सूरत में इस वक्त इंडिया के लिए कोई जंग अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं जितना चीन के लिए है, क्योंकि चीन जो है वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे आया हुआ है। तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा कोई बहुत बड़ा मुल्क है अगर पड़ जाए इस वक्त, तो चीन के ये जो मंसूबे हैं ये आइंदा 20-30 सालों के लिए जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। मैं आज बल्कि मुबारक भी दूंगा आज आप भारतीय कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले। मैं कही थी आप चाइना से बहुत नाराज लगते हैं और जब भी चाइना की कोई बात होती है मुझे आपसे बात करके हमेशा लगता है कि बस चाइना खत्म होने जा रहा है। नहीं, देखिए चाइना खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, G20 का समिट समाप्त हो गया है। G20 समिट 2022 में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको कि नहीं घटना चाहिए था। घटना दोस्तों इस प्रकार है कि कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो को शी जिनपिंग चीन के पीएम ने भरी सभा में ऑन कैमरा डांट लगा दी। दोस्तों, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसी घटना पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि मोदी के साथ चीन के 1000 मसले हैं, फिर भी मोदी के साथ शी जिनपिंग हंसी ठिठोली ही करते नजर आए, सीधे मुंह बात भी नहीं कर सके। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो है, मज़ेदार रिएक्शन है। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। G20 का इजलास बाली में हुआ। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डांट दिया और कहा कि जो हम जो प्राइवेट में डिस्कस करते हैं वो मीडिया को पता चल जाता है। आप कैसे देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को ये चाइनीज प्रेसिडेंट का डांटना? देखें जी, ये वाकई बहुत ही सीरियस किस्म का इश्यू है। तो कनाडा जो है वो कोई इतना छोटा मुल्क नहीं किसी भी एतबार से, ज़ाहिर G7 का मेंबर है। तो ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के तो पूरा एक वेस्टर्न पॉपुलर लीडर और वैल्यू दोनों को बायक वक्त अटैक किया है। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है, कैन यू इमेजिन के शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे पे हुई। तो बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो रोज बीजिंग गए होते हैं हिमालय से भी ऊपर ले जाने के लिए रिश्ते को, इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। और ये कहते हैं जी चीन हमारी ये मदद कर देगा और वो जिस तरीके से इनको डिक्टेट करते होंगे, ये एक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि ये जिस तरीके से चीन इनको डील कर रहा होगा या करेगा इन फ्यूचर में। हमें तो जारी बात है एज ए जूनियर पार्टनर और पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो ट्रीट करते हैं, इसमें तो आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। लेकिन एक बात बताएं बेस साहब, तो ये बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी। नहीं, ये बात तो बड़ी सीधी है ना कि इंडियंस के साथ तो उनकी डायरेक्ट लड़ाई है। दूसरी ये बात भी सही है कि इंडिया के साथ इस तरह के किसी एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप अगला स्टेप लेना चाहते हैं टेंशन को इंटेंसिफाई करने के लिए, जो जंग की सूरत में भी चल सकती है। और जंग की सूरत में इस वक्त इंडिया के लिए कोई जंग अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं जितना चीन के लिए है, क्योंकि चीन जो है वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे आया हुआ है जहां पे उसने अपने आप को इंस्टॉल करना है एज ए सुपर पावर। तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा कोई बहुत बड़ा मुल्क है अगर पड़ जाए इस वक्त, तो उसके पीछे जाहिर है पूरी दुनिया जो है वो लाइन अप हो जाएगी और चीन के ये जो मंसूबे हैं ये आइंदा 20-30 सालों के लिए जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। इंडिया को वो नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है। तो ये उन्होंने कंप्लीटली और क्लियरली जो है वो अटैक की है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे। बल्कि मुबारक भी दूंगा आज अपने हमारे जो भारतीय जो लोग देखते हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले। यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं उनको जो है वो जो चाइना के सदर हैं उन्होंने उनको डांट भी पिलाई है। उन्होंने कहा बेटा आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, आप अपने डैडी से ना मशवरा करके आया करें स्लीपी जो बाइडन से। तो वो उन्होंने इतना बुरा मनाया, भाग गए वहां से, वो पर्दे के पीछे जाके रोए ट्रूडो साहब। हर चैनल के ऊपर उसी की खबर चल रही है अमेरिका के अंदर
कि ट्रूडो साहब की बहुत बेइज्जती की उन्होंने कहा बेटा पर्दे के पीछे जो बात करते हैं वो जाके क्यों बता दिया अपने अखबारों में। उन्होंने कहा नहीं जी फ्रीडम तो हमारे कान, हम तो फ्री लोग हैं, फ्रीडम। तो वो आज की खबर ये थी, लेकिन मोदी साहब की अच्छी रही। सॉरी, मैं कही थी आप चाइना से बहुत नाराज लगते हैं और जब भी चाइना की कोई बात होती है मुझे आपसे बात करके हमेशा लगता है कि बस चाइना खत्म होने जा रहा है। नहीं देखिए, चाइना खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। I'm stretching my neck out and saying Chinese economy will not survive beyond a few quarters. आप भी यही है, हम भी यही है। गुआंगडोंग के मैं वीडियो देख रहा था, वहां तो लोगों ने वो बैरिकेड तोड़ दिया, कह रहे खाना नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, कौन सा कोविड, कौन सा वायरस तुम्हें लग गया। तुम तो दुनिया भर घूम रहे, तुम्हें कोई वायरस नहीं लग रहा, हमें घर में बैठा रखा है। आपने पढ़ा होगा आधा फूड रिजर्व रह गया है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तो आपने इसलिए बंद कर रखा ना, वहां हंगामा ना हो, बलवान हो, सड़कों पे करोड़ों लोग ना, आपकी पीएलए भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। चाइना का इंडिया से बिजनेस, चाइना की जरूरत है, हमारी नहीं है। चीवा साहब, हम तो पैसे टेबल पे रखते हैं। दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया की मंडी में हर सामान बिक रहा है, कोई एड तो ले नहीं रहे, चाइना से ट्रेड कर रहे हैं। G20 की मीटिंग बाली में कल ख़त्म हुई और बाली डिक्लेरेशन भी इशू हुआ। वहाँ पे सदर पुतिन तो नहीं गए और उसकी वजूहात हम जानते ही हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें जो लफ्ज़, क्योंकि ड्राफ्ट पे काफ़ी जो फॉर्मुलेशन से उससे काफ़ी बहस होती रही, क्योंकि ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो कंडेम करना चाहते थे रशियन का जो एग्रेशन है यूक्रेन के ख़िलाफ़। लेकिन जब जो फॉर्मल हुआ, फाइनल हुआ ड्राफ्ट, तो उसमें फिर यह है कि स्ट्रांगली डिप्लोर, मतलब अफसोस का इजहार करते हैं रशियन एग्रेशन का। लेकिन उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में।